तरह निकालना है, तो इसमें आप मेरा 100 वाला मेथड लगाना, ठीक है, और वो सवालों को बहुत ज़्यादा आसानी से बना देगा। इस मेथड का नाम भी मैं लिख देता हूँ, मेथड का नाम यहाँ पर क्या है, तो 100 वाला मेथड है। हर जगह याद रहेगा, हर जितनी मेरे भाई बैचेस पढ़ाता हूँ सब में ये बताया है, फॉर्मुला बुक में ये कंसेप्ट स्पेशल दे रखा है और सारी चीज़ें बता रखी है। अब ये 100 वाला मेथड होता क्या है, तो 100 वाले मेथड के अनुसार में आपको यहाँ पर 100 मानना होता है, ठीक है। जिन दो लोगों को आप गुना करते हैं उनका जिक्र ऊपर में होता है, और यहाँ पर जो है जो मेरे भाई मिलता है ना उसका मेरे भाई जिक्र यहाँ पर होता है। यानी जो दो लोग हैं जिनको प्रोडक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, वो ऊपर में और आ रहे यहाँ पर नीचे में। अब यहाँ देखो, आप बड़े साधारण तरीके से ये कह सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक का मान दिया होता है, तो दिया होता है तो मेरे भाई वो लिखो। कीमत में 20 की कमी हो गई है, तो यहाँ 100 में 20 की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में भाई मेरे 20 की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। और उसके बाद में रेवेन्यू मतलब कमाई, और कमाई में कितने का इंक्रीमेंट है, 25 का है, तो 100 में मेरे भाई 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 125। नहीं लगाना आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं करना आपको कुछ और, आसान भाषा में इन दोनों में जिसका मान दिया है वो लिख लो और फाइनल प्रोडक्ट जो दिया गया है वो लिख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। आप यहाँ देखिए तो यहाँ कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बोलेंगे गुरुजी 45 का, कितने का हुआ है तो 45 का, और कितने के ऊपर में हुआ है तो 80 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे भाई मेरे, तो 100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंपल फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाना है, कुछ भी नहीं होना। 20 से आपका 4 बार में, 20 से आपका 5 बार में, कुल मिलाकर के ये 225 को भाई 4 से भाग करने की बात की गई है। जहाँ 4 में यहाँ भाग करोगे तो 56.25 आएगा, और ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या होता है ना कि डेटा मुश्किल से मुश्किल भी रहे तब भी आप लोगों से आसानी से बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए रेशियो में नुकसान क्या हो जाता है, बच्चा सही मेथड नहीं जानता है, और नहीं जानता है तो उसके बाद पेपर में लगता है क्वेश्चन तो आसान आया था, मेरा खराब क्यों चला गया। अब अगर मानो यहाँ पर मैं ये बोल देता कि प्राइस को मैंने बढ़ा दिया 11% से, और उसके बाद में सेल मेरा ये वाला प्रॉफिट मुझे हुआ 19% का, अब जरा सोचना क्या 11 और 19 का रेशियो लिख पाओगे, जीवन खराब हो जाएगा भाई आपका। इसीलिए बहुत बहुत ये जरूरी बात हो जाती है कि क्वेश्चंस के सही कंसेप्ट का चयन करना, और यदि दोस्त वो नहीं आता ना आपको तो ये पेपर आपके लिए नहीं है। मैंने क्या कहा, इसलिए कि आज बड़े सुकून से पढ़ाऊंगा, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज के सवालों में काफी दम है और वहां सच में पढ़ाना पड़ेगा, वहां उड़ाना और भगाना नहीं पड़ेगा। यूट्यूबर वाली आदतें ला करके चिल्लाने से काम नहीं होगा, तरीके से पढ़ाने से मेरे भाई काम बनने वाला है। इसलिए बड़े पेशेंस रख करके आप लोग मेरी बातों को सारी सुनिएगा, और कहाँ आप गलती करते हैं वो भी सिखाएंगे, और कहाँ गलती नहीं करना वो भी बताएंगे, समझ गए। तो ये काम नहीं आएगा, फ्लॉप हो जाएगा, और आपका क्या अप्लाइड होगा, तो यहाँ पर यह मेथड अप्लाई होगा। अगर 11 बोलता है 11 जोड़ो, 13 बोलता है 13 घटाओ, जो बोलता है 100 के साथ में करो, तुम्हारा काम आसान।